Hello guys, I am Parminder. Welcome to my YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So today's our topic is demand analysis. So let's start with definition of demand. So what is the meaning of demand? Demand is an economic principle referring to a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay a price for a specific good or service. सो व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड क्या है? किसी कंज्यूमर की डिज़ायर है या फिर विलिंगनेस है किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, प्लस उसकी क्या हो, एबिलिटी टू परचेज, उसके पास क्या हो, रिसोर्सेज हो। एबिलिटी मीन्स उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो किसी चीज़ को परचेज करने के लिए। तो डिमांड इज़ इक्वल टू विलिंगनेस प्लस एबिलिटी। सो नेक्स्ट अपना यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या होती है? किसी चीज़ को जो अपनी डिमांड अपन ने की है उसको जो सेटिस्फाई कर दे, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर दे, वो क्या होती है? यूटिलिटी। सो इन सिंपल वर्ड्स यूटिलिटी इज इक्वल टू वांट सेटिस्फाइंग पावर। सो डिमांड क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑडी लेनी और मेरी क्या है, विलिंगनेस है, मेरी वांट है, पर उसको परचेज करने के लिए मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो वो क्या होती है? हमारी विलिंगनेस प्लस एबिलिटी क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फर्म डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट्स डिमांड इन द मार्केट। सो किसी फर्म की एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट में। In business economics, the prime concern for firm is product demand because various business decisions taken on the basis of firm demand in industry. So in business economics we can say that अपना जो प्राइम कंसर्न, मेजर कंसर्न क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, क्योंकि अपने काफ़ी सारे डिसीजंस क्या किस पे मैटर करते हैं? अपनी प्रोडक्ट की डिमांड पे। सो after analyzing the demand of product, we take two major concern come in existence. So first है अपना stable demand and next है अपना fluctuate demand. So what is the stable demand? stable demand होता क्या है? इट मीन्स डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टेबल इन द मार्केट, कि अपने जो प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? स्टेबल है मार्केट में, कि उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ नॉर्मल गुड्स लाइक सॉल्ट, या फिर डेली बेस्ड गुड्स है जो अपन डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट। सो सॉल्ट की जो डिमांड है वो क्या रहती है? अपनी इनकम बढ़े या फिर कम हो, या फिर प्राइस बढ़े या फिर कम हो, क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स होती हैं, ये इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा किसी चीज़ों का। सो ये इसकी जो डिमांड है वो क्या रहती है? स्टेबल रहती है। सो नेक्स्ट अपना फ्लक्चुएट डिमांड। सो व्हाट इज़ फ्लक्चुएट डिमांड? फ्लक्चुएट डिमांड क्या होती है? स्टेबल में हम सॉल्ट की एग्जांपल लेंगे। फ्लक्चुएट क्या होती है? जिसकी जो डिमांड है वो कम या फिर इंक्रीज़ होती रहती है। सो वो क्या होती है? हमारी फ्लक्चुएट डिमांड होती है। इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं वेजिटेबल, सीजनल गुड्स एंड फ्रूट्स की। इन सीजनल गुड्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ समर सीज़न एंड विंटर सीज़न। सो जो समर सीज़न में गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है विंटर सीज़न में नहीं होएगी। सो उनकी डिमांड किस में होएगी? समर सीज़न में ही होएगी। और जो विंटर है, विंटर में वेजिटेबल्स होती हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स भी होते हैं, उनकी डिमांड क्या, वो विंटर में ज़्यादा होएगी ना कि समर में। सो ये होती हैं अपनी सीजनल गुड्स। नेक्स्ट है अपना डिमांड फंक्शन। बिफोर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन वी कंसीडर व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। सो लेट्स सी व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड मीन्स द क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन इन द मार्केट। किसी एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन की क्या डिमांड है मार्केट में। सो वो अपनी क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए गुड इज डिटरमाइंड बाय मैनी फैक्टर्स सच एज टेस्ट एंड डिज़ायर्स ऑफ द कंज्यूमर फॉर ए कमोडिटी। डिमांड अपने काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से टेस्ट एंड डिज़ायर होगी कंज्यूमर की, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लाइक सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सो ये सारी चीज़ों पे जो डिमांड है वो
इंडिविजुअल की डिमांड या फिर डिमांड डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। व्हाट इज़ मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड फॉर ए गुड इज़ द टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। जो कि टोटल डिमांड है सारे कंज्यूमर्स की, सभी कंज्यूमर्स की, वो क्या एट वेरियस प्राइजेस, डिफरेंट प्राइजेस पे जो उन्होंने डिमांड की है, टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, अपनी मार्केट डिमांड होती है। सो नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन क्या है? दिस इक्वेशन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स 5 डिटर्मिनेंट्स। सो जो अपने क्वांटिटी डिमांड की है उसमें से एफ क्या है, फंक्शन, और ये पी एक्स आई पी आर टी ए टी और ए ये क्या है, सारे अपने 5 डिटर्मिनेंट है। सो आप इसको आगे डिटेल में देखते हैं। What is the full form of these 5 determinants? Where Px means on price of the commodity X, कोई X commodity है उसका अपना जो प्राइस है वो क्या हो गया, Px। I क्या हो गया, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। PR मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज, इसमें क्या आ जाता है, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। T मीन्स टेस्टेड एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। A मीन्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर। सो अपना जो प्राइस है कॉमोडिटी का वो भी अपनी डिमांड को अफेक्ट करता है। एज़ यू ऑल नो दैट कि पहले अपन क्या करते हैं, प्राइस ही देखते हैं किसी चीज़ का, सो फिर अपन उसको बाय करेंगे। सो पहले जब इसका प्राइस कम, किसी चीज़ का प्राइस कम या ज़्यादा हो तो अपन को अफेक्ट करता है। सो ये हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया कॉमोडिटी का। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। सो इनकम ऑफ द इंडिविजुअल भी अफेक्ट करती, किसी पर्सन की इनकम क्या है। कई पुअर होते हैं, मतलब मिडिल एज ग्रुप हो, मिडिल इनकम ग्रुप हो जाते हैं, जैसे हायर इनकम ग्रुप हो जाते हैं, लोअर इनकम ग्रुप हो जाते हैं। सो जो इनकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो क्या इनकम पर भी डिपेंड करती है। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन की इनकम क्या ज़्यादा है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स लेते हैं, सो उनकी डिमांड भी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। सो ये अलग अलग चीज़ों पे मैटर करती है। सो अगर किसी इफ़ प्राइस और इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ नॉट चेंज, अगर किसी चीज़ का प्राइस या फिर इनकम चेंज नहीं हुई और देन डिमांड इज़ चेंज्ड एंड इट इज़ डन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी पर्सन की डिमांड तो चेंज नहीं हुई और प्राइस तो चेंज नहीं हुआ और इनकम भी चेंज नहीं हुई, पर उसकी जो डिमांड है वो क्यों चेंज होगी, क्योंकि उसके टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आ गया। सो ऐसे जो एक बात और भी है, जो जैसे किसी चीज़ है, कोई गुड्स है अपनी, मान लो एक गुड है, उसका जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले वो एक यूनिट आता था, अब 2 आने लग गए। सो किसी कस्टमर की रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर को अफेक्ट कर रही, कि उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो ये भी एक इनकम का ही पार्ट है। सो नेक्स्ट अपना प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज़। इसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी में सब्स्टिट्यूट आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम कोक एंड पेप्सी की एग्जांपल लेते हैं या फिर टी एंड कॉफ़ी की, कि एक के प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। सो अपन जैसे टी का प्राइस बढ़ा तो जो अपनी डिमांड है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, वो कॉफ़ी की ओर। और अगर कोक का प्राइस बढ़ा तो हम कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, पेप्सी की ओर। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज़ का भी डिमांड पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। सो नेक्स्ट अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर प्राइस भी सेम है, अपने पास इनकम भी है और अपना जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज होगी। पहले जैसे मैं पॉन्ड्स का लोशन यूज़ कर रही थी, अब मैं कौन सा करूँ, अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया, कि जैसे मेरे किसी फ्रेंड ने सुजेस्ट कर दिया, या फिर जो पॉपुलर होगी कोई चीज़ अपनी मार्केट में, फॉर मैंने वो निविया का लोशन परचेज़ करना शुरू कर दिया। सो ये क्या हो गया, अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया किसी चीज़ को लेके। सो नेक्स्ट अपना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर। जो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कोई न्यू लॉन्च होता है मार्केट में, उसकी क्या करवानी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग करवानी पड़ती है। इसको हम टीवी के थ्रू भी एडवर्टाइज करवाते हैं,
और मैगजीन्स, पैम्फलेट्स और बैनर्स, काफ़ी सारे बैनर्स लगे होते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल अपन लक्स की एग्जांपल लेते हैं। सो लक्स की ऐड करवाने के लिए किसी जैसे ऐश्वर्या ब्रांड एम्बेसडर है, उसकी करीना भी है। सो ऐसे काफ़ी सारे जो उन्होंने पहले ब्रांड एम्बेसडर चूज़ करते हैं, उससे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं। फिर ऐसे जैसे न्यूज़पेपर पे पैम्फलेट्स या फिर मैगजीन्स में भी ऐड करवा देते हैं। सो ऐसे ये जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर को पता चलता है और इसकी डिमांड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं एडवर्टाइजिंग की, ये कौन करता है? प्रोड्यूसर। सो ये सारी चीज़ें अपनी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शन। सो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? मार्केट डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन एन एडिशनल फैक्टर। एक एडिशनल फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। सो मार्केट डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन एन एडिशनल फैक्टर नेमली द नंबर्स ऑफ कंज्यूमर। इसमें एक नंबर्स ऑफ कंज्यूमर एडिशनल फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर तो ये देख ही रहे हो आप नीचे, ये सारे सेम है। और एन क्या है? एन मीन्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और ए रीजन और स्टेट। सो जो अपनी पॉपुलेशन है उसमें से जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारे क्या मार्केट डिमांड का पार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपना डिमांड फंक्शन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। हुण आप देखेंगे इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व कैसे। So firstly we had drawn below an individual demand curve of a commodity. We can graphically obtain the market demand curve by making horizontal additions of the demand curve of all individuals buying the commodity. So अपन ग्राफ देखते हैं कि एक प्रोडक्ट है कोई, ये ए प्रोडक्ट है और ये बी प्रोडक्ट है, ये इंडिविजुअल है दोनों। सो ये इंडिविजुअल की परचेज है, किसी पर्सन ने ए प्रोडक्ट परचेज की है। सो पहले तो उसका प्राइस क्या था? P1 था और वो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा था? 2 यूनिट। अब जब उसकी जो प्राइस है वो कम हो के P2 हो गया और वो डिमांड करने लग गया 4। सो नेक्स्ट अपना बी में भी ऐसा ही है, जो P1 पहले P1 प्राइस था तो 3 डिमांड कर रहा था, अब P2 हो गया तो 6 करने लग गया। सो ये दोनों पर्सनस की इंडिविजुअल डिमांड है और अपना डिमांड कर्व क्या होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये सो इनको ज्वाइंट करके अपना डिमांड कर्व बन गया। सो जब अब मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट मीन्स अपन ने लास्ट भी डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल की डिमांड का सम ऑफ या टोटल करके जो डिमांड बनती है वो क्या हो जाती है? मार्केट डिमांड। सो ए और बी का जब हमने टोटल किया, ए प्लस बी किया, तो क्या बन गया? मार्केट डिमांड। सो 2 + 3 क्या बन गया? 5 और 6 + 4 10। सो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर दिया, तो हमारी क्या बन गई? मार्केट डिमांड कर्व। सो ये भी क्या है? स्लोपिंग डाउनवर्ड। सो ये था हमारा इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। सो नेक्स्ट अपना टुडेज इम्पोर्टेंट टॉपिक, law of demand. So what is law of demand? The law of demand expresses the relationship between the quantity demanded and its price. कि किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी डिमांड की है ड्यू टू इट्स प्राइस, कि इसके प्राइस को देख के। सो इट मे बी डिफाइंड इन मार्शल वर्ड्स। मार्शल ने क्या बोला? द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद ए फॉल इन प्राइस। की अमाउंट डिमांड की, कितनी अमाउंट डिमांड की? अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद फॉल इन प्राइस। की प्राइस फॉल होने पे जो हमारी डिमांड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एंड डिमिनिशेस विद द राइज इन प्राइस। और जब प्राइस राइज हो गया तो डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो इनमें क्या है? उल्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स है, एक दूसरे के क्या ऑपोजिट है। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। और जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो इनका क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल द क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज एंड वाइस वर्सा। जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी और प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी। सो डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। सो अब हम देखते हैं डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड कैसे।
through a demand schedule and demand curve. So let's see demand schedule and demand curve. So first अपना demand in a demand schedule price है अपने different. It should be noted that a demand schedule or demand curve does not tell us what the price is. कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व हमें क्या नहीं बताती कि अपने गुड्स का या फिर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है. इट ओनली टेल अस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए गुड वुड बी परचेज. ये हमें क्या बताती है कि हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की है बाय कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस. डिफरेंट प्राइसेस पे हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की. लेट्स सी डिमांड शेड्यूल. सो अपना जो प्राइस था पहले कितना था 5 था और क्वांटिटी कितनी ले रहे थे 100. अब जब डिक्रीज़ हो गया फॉल हो गया तो हम 200 लेने लग गए. फिर और डिक्रीज़ हुआ 3 हो गया तो हम 300 परचेज करने लग गए. और अगर 2 हुआ तो हम 400 डिमांड करने लग गए. अगर 1 हुआ तो आप 600 डिमांड करने लग गए. सो डिमांड शेड्यूल में हम प्राइस को चेंज आने पे जो हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो देखते हैं. सो आप देखेंगे डिमांड कर्व ग्राफिकली शो करते हैं, इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं. ये नीचे अपना क्वांटिटी डिमांडेड है, ऊपर प्राइस है. 1 था तो अपन 600 कर रहे हैं. 2 हुआ तो कम कर दिए, अपना क्वांटिटी डिमांडेड 4 कर दिया. अब 3 था फिर अपन ने 300 यूनिट्स परचेज किए. ऐसे 4 था 200, 5 था 100. सो इन सभी को अपन ने ग्राफिकली ज्वाइन कर दिया. ये अपना क्या बन गया डिमांड कर्व. और डिमांड कर्व ऑलवेज क्या होता है स्लोपिंग डाउनवर्ड. सो ये क्यों होता है क्योंकि एज यू ऑल नो दैट कि प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप क्या होता है इन्वर्स होता है. सो इसलिए अपना जो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अपना जो प्राइस है और डिमांड है इन्वर्स रिलेशनशिप में होता है. इसीलिए हमारा जो स्लोपिंग जो डिमांड कर्व है स्लोपिंग डाउनवर्ड, ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड. सो द लॉ ऑफ डिमांड इलस्ट्रेटेड थ्रू ए डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व जो हमने अभी देख लिया. सो नेक्स्ट है रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड. कि लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड. कि ये हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों करता है. इसके कुछ रीजंस हैं. फर्स्ट है इनकम इफेक्ट. When the price of a commodity falls, the consumer can buy more quantity of the commodity. कहते हैं जब प्राइस कम होता है किसी चीज़ का तो कंज्यूमर क्या करते हैं मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि अपन ने अभी डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमांड में भी इसका रूल लॉ ये है डिमांड का. विद हिज गिवन इनकम जितनी उसकी इनकम है. इन अदर वर्ड्स एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेजिंग पावर क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है. लेट्स टेक एग्जांपल. जैसे कोई चीज़ है वो पहले रुपीज़ कितने की आ रही थी 10 रुपीज़ की आ रही थी कोई चीज़ एक. अब उसका प्राइस कम हो के 5 हो गया. अब वो कितने आने लगी 2. सो पहले कोई चीज़ एक आ रही थी अब क्या आ रही है 2 यूनिट आ रहे हैं. तो ये क्या कर दिया इन्होंने जो अपनी कंज्यूमर्स की रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर बोल सकते हैं वो क्या होगी इंक्रीज होगी. पहले तो 1 थी अब 2 होगी. सो ये क्या है in other words as a result of fall in price of a commodity consumers real income or purchasing power increases. This is one reason why a consumer buys more of a commodity whose price falls. So ये एक रीज़न है कि कंज्यूमर क्यों ज़्यादा कॉमोडिटी बाय करता है जब उसका प्राइस क्या हो जाता है फॉल हो जाता है. सो ये था इनकम इफेक्ट जो कि अपन ये शो करता है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड. सो नेक्स्ट अपना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है मीन्स जैसे अपन ने लास्ट भी एग्जांपल ली थी कोक एंड पेप्सी की. ये क्या है दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी ब्रिंग चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर कॉमोडिटी. जैसे कोक का प्राइस बढ़ा और डिमांड किसकी बढ़ गई पेप्सी की. सो एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आने के कारण दूसरे कॉमोडिटी की जो डिमांड है उस पर जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है. विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर्स. सो हम ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इसके कारण जो हमारा डिमांड कर्व है स्लोपिंग डाउनवर्ड.
सो नेक्स्ट है इसकी कुछ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हुज वैल्यू इज लोअर दैन अदर गुड्स। गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लोअर होती है। इनको इन्फीरियर गुड्स भी बोलते हैं। विद द डिक्रीज ऑफ प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन गुड्स विल डिक्लाइंस। सो ये अपने क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट हो गया। अपना लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी। सो इसमें ये है कि प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। अगर जब प्राइस कम हो रहा है और डिमांड भी कम हो जाएगी। सो ये क्या हो गया, अपनी एक्सेप्शन होगी। सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल बाजरा या पोटैटो के ले सकते हैं। सर रॉबर्ट गिफन ने क्या ऑब्जर्व, सर रॉबर्ट गिफन की यहाँ पे एग्जांपल दी है जिनके नेम पर ये कंसेप्ट भी है। सर रॉबर्ट गिफन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड पीपल यूज टू स्पेंड मोर ऑफ देयर इनकम ऑन इन्फीरियर गुड्स। उसने ऑब्जर्व किया कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्फीरियर गुड्स पे ज़्यादा इनकम स्पेंड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनकी प्राइस में क्या आ गया, इंक्रीज़ हो गया, उसका प्राइस क्या इंक्रीज़ हो गया। सो पीपल यूज टू स्पेंड मोर ऑफ देयर इनकम ऑन इन्फीरियर गुड्स लाइक पोटैटो लेस ऑन मीट। क्योंकि पोटैटो का क्या हो गया था, प्राइस इंक्रीज हो गया था। सो ये थी फर्स्ट एक्सेप्शन। नेक्स्ट अपना बैंड वैगन एंड वेबलन इफेक्ट। फर्स्टली वी विल सी बैंड वैगन इफेक्ट। सो बैंड वैगन इफेक्ट होता क्या है, बैंड वैगन मीन्स कि जब आपा देखा देखी कोई चीज़ परचेज करने लग जाते पीपल, किसी और को देख के डिमांड करते हैं, या फिर कोई उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव बताते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में जो कि पॉपुलर हो गया है, उसको हम बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट मीन्स व्हेन पीपल डिमांड फॉर अ कमोडिटी बिकॉज इट इज़ पॉपुलर इन द मार्केट। क्योंकि कोई चीज़ है जो कि क्या होगी, पॉपुलर होगी, इसलिए पीपल क्या कर रहे हैं, डिमांड फॉर कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर स्टार्ट डिमांडिंग बिकॉज अदर्स आर बाइंग इट। क्योंकि अदर्स बाय कर रहे हैं इसीलिए लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आप इनको ग्राफिकली देखते हैं। सो एज पर डायग्राम अपनी OQ1 क्या है, इनिशियल डिमांड है। जब अपना प्राइस क्या था, P1 प्राइस था और अपनी Q1 डिमांड थी। अब जो प्राइस है वो क्या हो गया, P2 हो गया और अपनी डिमांड क्या होगी, Q2 होगी। फर्स्टली अपनी डिमांड Q2 होगी। अब जब जो प्रोडक्ट अपना पॉपुलर हो गया तो डिमांड बढ़ के कितनी होगी, Q3। और जो प्राइस है, प्राइस रिमेनिंग सेम। अब क्योंकि जो अपना प्रोडक्ट है वो पॉपुलर हो गया, नो मोर फॉल इन प्राइस बिकॉज प्रोडक्ट पॉपुलर इन दी मार्केट। सो ये जो डिफरेंस है अपना फर्स्ट P1 और P2 का, और जो बाद में अपनी जो डिमांड Q3 हुई, ये दोनों में जो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। इसे बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। जब अपना प्रोडक्ट क्या है, पॉपुलर हो गया मार्केट में और उसमें प्राइस में तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, और इसलिए इसे बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। नेक्स्ट अपना स्नोब और वेबलन इफेक्ट। सो दिस कंसेप्ट इज़ गिवन बाय प्रोफेसर थॉर्स्टिन वेबलन ने दिया था ये वाला कंसेप्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेबलन इफेक्ट। इसको वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं और स्नोब इफेक्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबलन इफेक्ट दोज गुड्स हुज हैविंग हाई प्रेस्टीज वैल्यू, जिनकी प्रेस्टीज वैल्यू क्या है, हाई है, आर मोर इन डिमांड, और उनकी डिमांड भी क्या है, काफ़ी है। फॉर एग्जांपल डायमंड लग्जरी गुड्स हैविंग हाई प्रेस्टीज वैल्यू इन सोसाइटी। इनकी क्या प्रेस्टीज वैल्यू सोसाइटी में हाई है, क्योंकि ये एक तरह से एज ए सोसाइटी सिंबल भी काम करते हैं कि किसी के पास डायमंड है या फिर लग्जरी कार्स हैं, जैसे लग्जरी गुड्स हैं कि आईफोन है, या फिर उसके पास ऑडी या BMW, ये क्या शो कर रही है, हैविंग हाई प्रेस्टीज वैल्यू है। सो व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स गोज अप देन कंज्यूमर विल बाय मोर। जो रिच पीपल हैं उनकी ज़्यादा ये उनकी एग्जांपल वी कैन टेक कि कोई गुड्स है, कोई जैसे आईफोन है, आईफोन X है और आईफोन X का क्या प्राइस ज़्यादा है वो, और वो परचेज़ करेंगे। अगर जो
यही इसका प्राइस कम से कम कर दिया जाए, जैसे 1 लाख है, अब इसका प्राइस कर दें 50,000, तो वो क्या बाय नहीं करेंगे। सो प्राइस बढ़ने पर इसकी डिमांड ज़्यादा होएगी और प्राइस कम होने पर क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। सो ये था वेबलन इफेक्ट, जो कि एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट आप इसको ग्राफिकली शो करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ना, ओ जब इसका प्राइस पी था और डिमांड क्या कर रहे थे हम, क्यू, अब इसका प्राइस पी ज़ीरो हो गया और डिमांड भी कम होगी, क्यू ज़ीरो। सो ये जो अपना डिफरेंस है, डिमांड पहले इतनी थी और अब क्या होगी, इतनी होगी, जो इनमें दोनों में डिफरेंस है वो क्या है, अपना वेबलन इफेक्ट। सो जो डिमांड, प्राइस बढ़ने पर डिमांड ज़्यादा होती है और प्राइस कम होने पर डिमांड कम हो जाती है, वो अपना क्या शो करता है, वेबलन इफेक्ट। वो उसको हम बोलते हैं वेबलन इफेक्ट। सो दिस इज़ टुडेज लेक्चर। आई होप यू liked my lecture. If you like this lecture, please like, share and subscribe my channel. If any query, then comment me in comment section. And for more educational videos, press bell icon. Thank you so much.